स्टूडेंट, आज के नई वीडियो के साथ सर कासिम आपके साथ हाजिर हैं। आज का हमारा टॉपिक है न्यूरॉन। आपके साथ बोर्ड में मैंने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर ड्रा किया हुआ है। न्यूरॉन की थोड़ी बहुत मैं आपको इंट्रोडक्शन कर लेता हूं, फिर मैं स्ट्रक्चर पे आता हूं। डियर स्टूडेंट, न्यूरॉन को कॉमनली नर्व सेल कहा जाता है। न्यूरॉन ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है नर्व। ये एक स्पेशल सेल है जो कि हमारे नर्वस सिस्टम में बतौर मैसेज कंडक्ट करता है। इसका शेप और इसका साइज मुख्तलिफ होते हैं। एक नर्वस सिस्टम में अंदाजे के मुताबिक कई बिलियन न्यूरॉन होते हैं। न्यूरॉन को हम कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन और ग्लूकोज सप्लाई करते हैं। अगर इस कंटिन्यूटी में थोड़ा वक्फा भी हो गया तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर डैमेज या डिस्ट्रक्ट तबाह हो सकता है। ये नर्व सेल, ये स्पेशलाइज्ड सेल नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। याद रखिए कि न्यूरॉन की बुनियादी तौर पर एक टिपिकल न्यूरॉन की 3 बेसिक पार्ट है। एक को हम कहते हैं सेल बॉडी और दूसरे को हम कहते हैं डेंड्राइट्स और तीसरे को हम कहते हैं एक्सोन। ये डेंड्राइट और एक्सोन ये साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है, जबकि सेल बॉडी मेन पार्ट है। इंशाअल्लाह 1 बाय 1 मैं आपको इसकी डिटेल बताऊंगा। याद रखिए कि मैंने लेक्चर के शुरू में आपको कहा है कि ये एक टिपिकल न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। आपको कुछ ऐसे न्यूरॉन भी मिल सकते हैं जिसमें सिर्फ एक साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन हो, तो फिर हम मिसाल के तौर पर सेल बॉडी के साथ सिर्फ और सिर्फ डेंड्राइट हो तो उस या सिर्फ और सिर्फ एक्सोन हो तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये यूनिपोलर न्यूरॉन है। या सेल बॉडी के साथ एक्सटेंशन एक्सोन का हो और डेंड्राइट का भी हो, लेकिन उसका साइड एक तरफ हो तो हम फिर भी उसको कहते हैं बाइपोलर न्यूरॉन। लेकिन अगर इस तरह का स्ट्रक्चर हो कि सेल बॉडी के एक तरफ डेंड्राइट हो और दूसरी तरफ एक्सोन हो तो फिर इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन। और इसके साथ साथ ये एक टिपिकल न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। तो चलो शुरू करते हैं। सेल बॉडी, सेल बॉडी का दूसरा नाम है सोमा। इट इज आल्सो कॉल्ड सोमा। याद रखिए कि ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं सेल बॉडी। ये मेन पार्ट है न्यूरॉन का। जब बहुत सारे न्यूरॉन के सेल बॉडी को हम इकट्ठा कर लेते हैं तो फिर हम उसको कहते हैं गैंग्लिया और इससे एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बन जाता है तो फिर हम उसको कहते हैं प्लेक्स। ये सेल बॉडी, इसके अंदर साइटोप्लाज्म भी होगा, इसके अंदर सिंगल न्यूक्लियस होगा और इस साइटोप्लाज्म में लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी होंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होगा, राइबोसोम भी होगा, गल्जी बॉडीज भी होंगे, माइक्रोट्यूब्यूल भी होंगे, नेरोफाइब्रल भी होंगे इस साइटोप्लाज्म के अंदर।
इन सब को हम इकट्ठा तौर पर कहेंगे नीजल ग्रेन्यूल। नीजल ग्रेन्यूल में सिर्फ राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गल्जी बॉडी शामिल है। याद रखिए कि जिस तरह हमारे बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, इसी तरह न्यूरॉन के अंदर ये सेल बॉडी कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है। क्लियर? ये मेन न्यूट्रिशनल पार्ट है। अब जी दूसरा पार्ट, डेंड्राइट। मेनी इन नंबर स्मॉल ब्रांचेस, साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन, जो कि मैसेज को रिसीव करते हैं रिसेप्टर से और नर्व इंपल्स यानी मैसेज को कैरी करते हैं सेल बॉडी की तरफ। तो उन स्मॉल लार्ज नंबर ब्रांच स्ट्रक्चर, साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन जो मैसेज लाता है रिसेप्टर से सेल बॉडी की तरफ, उन फाइबर को, उस साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन को हम कहते हैं डेंड्राइट्स। अगर एक हो, सिंगल ब्रांच हो, तो उसको हम कहते हैं डेंड्रोन। याद रखिए कि डेंड्रोन एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है ट्री। जिस तरह पौधे की मुख्तलिफ ब्रांचेस होते हैं और मुख्तलिफ पार्ट से वो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करते हैं, इसी तरह डेंड्राइट ये फाइन फाइबर है, लेकिन साइज के लिहाज से ये छोटे, लेंथ के लिहाज से छोटे हैं। याद रखिए कि सेंसरी न्यूरॉन के डेंड्राइट बड़े होते हैं, जबकि मोटर न्यूरॉन के डेंड्राइट छोटे होते हैं। इसकी लुक बिल्कुल स्पाइनी लुक है, स्पाइनी लुक, कांटों की तरह नजर आते हैं। क्लियर? यानी रिसेप्टर से फाइन ब्रांच मैसेज रिसीव करने वाले इस फाइन, मैनी और ब्रांच स्ट्रक्चर को हम कहते हैं डेंड्राइट। आपकी पूरी बॉडी से यही डेंड्राइट मैसेज रिसीव करते हैं, सेल बॉडी की तरफ ले आते हैं। तीसरा पार्ट, एक्सोन। एक्सोन ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है एक्सेस। ये लार्ज होगा, लॉन्ग होगा, अनब्रांच साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन होगा, जो कि सेल बॉडी से जाएगा दूसरी तरफ, एक्सटेंड होगा सेल बॉडी से। डेंड्राइट एक्सटेंड हो रहा है सेल बॉडी की तरफ, तो सेल बॉडी से ये मैसेज इस साइट पे ले आएगा, कैरी करेगा फ्रॉम सेल बॉडी। तो उस लॉन्ग, लार्ज, थिक, अनब्रांच साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन को हम कहते हैं एक्सोन। एक्सोन ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है एक्सेस। याद रखिए कि इस एक्सोन में सेंसरी न्यूरॉन का जो एक्सोन होता है वो छोटा होता है लंबाई में, जबकि मोटर न्यूरॉन का जो एक्सोन है वो बड़ा होता है लेंथ के लिहाज से। याद रखिए कि एक्सोन के अंदर सेल होगा, उस सेल को हम कहते हैं शुआन सेल। इसके ऊपर एक फैटी लेयर होगी जिसको हम कहते हैं माइलिन शीट। ये एक एक्सोन, दूसरा एक्सोन, तीसरा एक्सोन, चौथा एक्सोन, पांचवा एक्सोन, इस तरह दो शुआन सेल के दरमियान जो नॉन माइलिनेटेड पार्ट होगा जिसमें फैटी लेयर मौजूद न हो, यानी एक शुआन सेल, दूसरा शुआन सेल और तीसरा, अब ये नॉन माइलिनेटेड जो गैप है दो शुआन सेल के दरमियान, या ये गैप है या ये गैप है या ये गैप है या ये गैप है जो नॉन माइलिनेटेड है, यानी जिसमें फैटी लेयर नहीं होगा, तो उसको हम कहते हैं नोड ऑफ रिनवीर। याद रखिए कि ऐसे न्यूरॉन में जिसमें माइलिनेटेड शीट होगी,
तो नर्व इम्पल्स जंप करेगा एक नोड ऑफ रिनवीर से दूसरे और फिर तीसरे और फिर चौथे। इस तरह के नर्व इम्पल्स के जाने को हम कहते हैं कि ये सैल्यूटेटरी नर्व इम्पल्स है। लेकिन अगर ये नोड ऑफ रिनवीर ना हो एक जोन में तो ये कंटिन्यूअसली इसी तरह जाएगा, तो उस नर्व इम्पल्स को फिर हम कहते हैं कंटिन्यूअस नर्व इम्पल्स। हर न्यूरॉन के आखिरी एंड पर आपको फिर ब्रांच, फाइन ब्रांच नजर आएंगे जिसको हम कहते हैं एक्सोन टर्मिनल। याद रखिए कि एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के दरमियान छोटा सा फिजिकली गैप होगा, उस फिजिकल गैप को हम कहते हैं साइनेप्स। ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हम टाइप ऑफ न्यूरॉन पर आपके साथ डिस्कस करेंगे। अपने दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज़।